हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आ गई एक नए वीडियो के साथ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स टाइम है सुबह के 11 का बजे का टाइम होगा। तो सुबह का मैंने काम वाम कर लिया था, थोड़े बहुत रहते हैं। और मैंने पहले भी अपनी वीडियो में आप लोगों से बात की है, फ़िलहाल मैं दोबारा करती हूँ। लेकिन यहाँ पे पहले देख लीजिए, यहाँ पे हो रही है बारिश और सावन भी लग चुका है आज से। सभी को सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे बारिश है तो पहले ही शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पे हो रही है बारिश। हमारे यहाँ मैं बात करूँ तो बारिश बहुत कम होती है, लेकिन जिस दिन होती है ना फिर अच्छे से होती है। तो यहाँ पे काफ़ी देर तक बारिश होती रही और मैंने आज शायद कपड़े भी नहीं धुले थे। तो 11-12 बजे का टाइम था। तो बच्चे आज घर पे थे, युविका दोनों ही। युविका का था एक क्या बोलते हैं उसको, कोई कंपटीशन था क्वेश्चनों का। लेकिन उसमें क्या था कि बच्चे लगने थे ना जितने, उनमें से बच्चे ज़्यादा थे। तो वो मैडम ने बस ग्रुप बनाने थे कि कौन से बच्चे लगेंगे कौन से नहीं। युविका की टर्न वैसे आनी भी थी तो उम्मीद पूरी थी, लेकिन ये था कि युविका की एक दिन ना इसकी लेग पे चोट लग गई थी स्कूल में। मैंने पहले भी बताया था शायद। मेटल का कोई दरवाज़ा था, पता नहीं वॉशरूम का क्या, वो लग गया था। तो इसके ना शायद बरसाती मौसमों के कारण शायद जल्दी आराम नहीं आ रहा था। तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो आज बोल रही थी कि मम्मा वहाँ ना कंपटीशन में खड़े होना पड़ेगा बहुत देर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का है तो उसमें खड़े भी होना पड़ेगा और 3-4 पीरियड आज यही कुछ चलेगा। तो आगे इनके एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि एक तो तुम्हारी लेग की वजह से तुम खड़ी नहीं हो पाओगी ज़्यादा देर, और जब स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो ऐसी चीज़ें होती हैं। नो डाउट कि इन चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करना बच्चों का बहुत ज़रूरी है। बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ किताबी पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है। बच्चे की ओवरऑल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि चलो जाना है तो आपकी मर्ज़ी है। अगर लगता है कि 3-4 पीरियड ऐसे वेस्ट जाने, पढ़ाई ज़्यादा नहीं होनी, क्योंकि एक बार बच्चों को सभी को वो बुलाएंगे, फिर धीरे धीरे करके सारा कुछ, मतलब एक फंक्शन जैसा ही आज था। तो कह रही थी कि मैंने नहीं जाना। तो कहते कि सभी टीचर्स की भी ड्यूटी वगैरह लगी हुई है, तो रुहिका के टीचर्स की भी लगी थी। तो आज मतलब कुल मिला के ऐसा माहौल था कि पढ़ाई कम होने वाली थी, ज़्यादा मतलब दौड़ भाग ज़्यादा थी स्कूल में। तो मैंने कहा कि एक तुम्हारी लेग पे भी पेन है तो तुम ऐसा करो कि फिर छुट्टी कर लो। तो युविका को बोला तो रुहिका तो पहले ही तैयार होती है छुट्टी के लिए। तो मैंने इन दोनों के एक शर्त पे छुट्टी करवाई कि आप लोगों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, घर पे बैठ के अगर तो पढ़ना है आराम से फिर घर पे रहो, नहीं तो चले जाओ, बेशक बागी हो वो भी करो स्कूल में। तो कहती कि नहीं हम बैठ के पढ़ेंगे। तो बस यहाँ पे अभी लेट ही उठी थी दोनों, तो मैंने तब तक खाना वगैरह बना लिया था। क्योंकि मेरा ज़्यादातर यही रहता है कि सुबह सुबह काम निपटाने, मोस्टली लेडीज़ का यही रहता है, हम सभी का ना, हाउस वाइफ्स का, कि हम जल्दी से सुबह के काम जो है ना वो निपटा लें। क्योंकि अगर हम एक काम करके बैठ गए फिर दूसरा काम किया, ऐसे तो पूरे काम नहीं होंगे, दिन ख़त्म हो जाएगा। और जब बच्चे और हस्बैंड आ जाते हैं वापस, फिर तो दोबारा से रूटीन शुरू हो जाती है। तो ये हमारे अपने हाथ में होता है कि हम अपने काम जो हैं सुबह जल्दी उठ के निपटा लें, जल्दी फ्री हो जाएं, फिर हमें रेस्ट करने का टाइम जो है वो मिल जाता है। और अगर आप मान लो घर पे बैठ के ही कोई काम करते हो, जैसे कि कुछ लेडीज़ जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करती हैं, ऑनलाइन बहुत सारे काम करती हैं, उसके साथ ही जैसे यूट्यूब का लगा लें तो ये भी हमारा एक काम ही है ना। डेली रिकॉर्ड करना, एडिट करना, उसको अपलोड करना, ये भी हमारा रोज़ की लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। तो ये भी काम होते हैं। तो अगर आपने इन कामों को भी करना है, एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो लाइफ में, अगर तो आप चाहते हो कि उठो, खाना बनाया, खाया, सफाई की और सो गए, वो एक अलग चीज़ है। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, वो जॉब भी हो सकती है, घर बैठ के ऑनलाइन काम हो सकता है, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे, मतलब ऑनलाइन इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन काम भी बहुत होते हैं और बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सुबह उठ के सारे काम निपटा लें तो ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं। नहीं तो फिर देखो हमारे ऊपर, माथे के ऊपर एक हाउसवाइफ होने का ही टैग लगा रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि उसको हटाएं तो हमें कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स तो फिर डालनी पड़ेंगी। तो वही चीज़ है। मैं अपनी बताऊं तो मैं कुछ ना कुछ जो है वो शुरू से लेके, मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे कुछ नया सीखने की हमेशा ही एक्साइटमेंट रहती है। हमेशा ही मैं कुछ ना कुछ नया सीखती ही रहती हूँ।
बेशक मुझे उसमें सक्सेसफुल मिले ना मिले, लेकिन मैं कुछ ना कुछ मतलब बिल्कुल मैं कहूँ कि मैं हाथ पे हाथ धर के बस यही एक घर के काम कर लूँ, मेरे से ऐसा नहीं हो पाता। मैं नहीं कहती कि मैं ही ऐसी इंटेलिजेंट हूँ, सभी ऐसा सोचते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं बात अपनी कर रही हूँ। तो यहाँ पे युविका रोहिका नहा धो के आ गई थी। खाना इन्होंने पहले ही सुबह का तो हो गया था। अब मैंने दोपहर को बनाए हैं चावल, क्योंकि मैंने सुबह बनाए थे राजमा। आज मेरा ना सुबह वीडियो रिकॉर्ड करने का मन नहीं था, मन भी नहीं था और टाइम भी नहीं था। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी आने वाली वीडियो में कि क्यों नहीं मेरे पास टाइम होता सुबह सुबह ज़्यादा मतलब वीडियो बनाने का। पहले भी तो मैं बनाती थी, तो बहुत सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक एक करके। एक ही वीडियो में सारी बातें करना पॉसिबल भी नहीं है, और डेली व्लॉग तो आते रहेंगे, तो हम अपने दिल की बातें भी जो है वो आप लोगों के साथ करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने युविका रोहिका के लिए भी खाना निकाल दिया। मैंने फटाफट से चावल बना लिए थे। थोड़ी देर मैं बैठी थी इन दोनों के पास, तो मैंने कहा कि चलो, रोहिका मैथ कर रही थी और युविका का अपना जो पेंडिंग काम था मैंने कहा कि वो कर लो। ज़्यादातर मैथ ही करती हैं, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें बच्चे थोड़ा सा टफ़ फील करते हैं मैथ को। तो जब भी इनको छुट्टी हो जाए, एक्स्ट्रा ऐसे पढ़ना होना, तो हम हमेशा युविका के पापा भी और मैं यही कहते हैं कि आप मैथ पढ़ो, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चे को अगर आ गया तो बच्चे को बाकी के सब्जेक्ट जो है ना, हिंदी, पंजाबी, साइंस, एसएसटी, ये सारे इंग्लिश वगैरह थोड़ा इजी लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनमें लर्न करना होता है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें बच्चे का ब्रेन जो है वो भी अच्छे से वर्क करता है, तो इसमें टाइम लगता है, दिमाग लगता है, तो इसलिए हम हमेशा मैथ ही मैं कहती हूँ। रूही का तो आजकल ऐसे करती है कि मैथ लेती है, मैथ लेके बैठती है, साथ में फ़ोन ले लेती है और चैट जीपीटी से ना मतलब अच्छे से कन्वर्सेशन कर लेती है। मतलब जो भी कमांड देनी है ना, बोल के ऑडियो या फिर टाइप करके ना, मतलब कमांड दे के प्रॉम्प्ट अच्छा लिख लेती है, टाइप कर लेती है, तो फिर बोल देती है कि स्टेप बाय स्टेप मुझे समझाओ। मतलब इस तरीके से इंग्लिश में भी टाइप बहुत अच्छा कर लेती है, टच वुड। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चाय। ये है सिप्स की चाय, इंस्टेंट चाय। तो युविका के पापा सो रहे थे, तो थके हुए थे, आके खाना वाना खाया, सो गए। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि यहाँ तक मैं भी थक चुकी थी, रेस्ट भी कर रही थी, लेकिन फिर भी होता है ना, थोड़ी देर बैठते हैं फिर कोई काम याद आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे भिगोने वगैरह अच्छे से, कुकर वगैरह खाली करके 2 बना के रख लिए हैं सारे, क्योंकि फिर से शाम की रूटीन शुरू हो गई। तो यहाँ पे मैं पीने लगी हूँ चाय। तो मैंने सोचा कि इंस्टेंट वाली चाय युविका के पापा लेके आए हुए थे, वो मैंने बनाई है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, ये चाय देखने में फिर बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। ये मसाला चाय थी, एक थी मसाला चाय, एक थी अदरक वाली जिंजर चाय। तो मैंने ये बनाई है। हालांकि मुझे ऐसी चाय इतनी ज़्यादा कड़क पसंद नहीं है, तो लेकिन इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, तो अच्छी लगी मुझे। 10 रुपीज़ का एक सैशे है, बहुत ही मतलब अगर चाहे ना कि इतने मसाले डाल के फिर उनको धीरे धीरे पकने दो, टाइम लगता है। अगर आपको वो टाइम बचाना है तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। तो युविका के पापा जब भी मार्केट जाते हैं ना, ऐसी कोई ना कोई चीज़ उठा के ज़रूर लाते हैं, फिर बनाए ना बनाए ऐसे रखी रह जाती हैं। फिर मेरा मन हो तो मैं बना लेती हूँ। जैसे मैंने उस दिन वो बनाई थी कुल्फ़ी, लेकिन वो तो सक्सेसफुल नहीं हुई। लेकिन ये चाय मुझे ठीक लगी कि अगर आपको कड़क चाय पीनी है तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पानी बॉयल किया, सैशे बस ओपन करके तो पोर किया उसमें कप में, तो बस बॉयल्ड पानी डाला, आपकी चाय रेडी। तो काफ़ी टेस्टी लगी मुझे। हालांकि इसमें चीनी वगैरह ज़्यादा नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल सी थी। मैं थोड़ी सी चीनी नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा पीती हूँ। यहाँ फिर युविका के पापा लेके आ गए थे सामान, तो बस इसी तरीके से काम चलता रहता है। देखो मैंने अकेली ने पूरा घर संभालना होता है। हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, हेल्प करते हैं, बच्चे भी बहुत नाइस हैं हमारे, कि जब भी जो कोई काम कह दिया तो करते हैं। बहुत सारे ये चीज़ें हैं, बच्चे हेल्प करवाते हैं। जैसे युविका चाय बना के पिलाती है, अपने दादू को खाना डाल के देना, दादू को पानी भर के देना, दादू के लिए चाय बना दी, हल्दी वाला दूध बना दिया। हम भी जब भी कहते हैं ये ले आओ, वो मतलब सारी चीज़ें बच्चे करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेली ही कर रही हूँ, लेकिन फिर भी चलो सपोर्ट के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यही सपोर्ट है फैमिली की, जो हमें मोटिवेट करती है कि हम अपने सारे काम करके कॉन्फिडेंस के साथ हम एक्स्ट्रा काम भी जैसे सोशल मीडिया का कर पाते हैं।
तो मेरा यही है, मैं धीरे धीरे करके ना पूरा दिन लगी रहती हूँ, फिर ही घर में सफाई रहती है। तो तभी पूरा घर जो है संभालना मेरे लिए पॉसिबल हो पाता है। नहीं तो आप देख सकते हैं कि आंगन है, आगे पीछे बड़े, ऊपर वाला फ्लोर है, नीचे है, सारा मतलब घर भगवान की कृपा से बड़ा है। तो इस पूरे घर को संभालना एक जन के बस की बात नहीं है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा काम कर लिया, थोड़ी रेस्ट कर ली, इस तरीके से। मैंने कभी भी ये नहीं है कि मैं झाड़ू लगाने लगी तो पूरे घर में झाड़ू ही लगाती रहूँ। मैं शिफ्ट में काम करती हूँ। अगर एक बार किचन साफ़ हो गया, किचन और लॉबी साफ़ हो गई, खाना बन गया, उसके बाद बर्तन साथ साथ कर लिए, एक दिन छोड़ के कपड़े वॉश कर लिए, कभी कभी डेली भी हो जाते हैं। और इसी तरीके से जैसे थोड़ा रुक के मैं बेडरूम की सफाई कर लेती हूँ और कपड़े एक दिन छोड़ के। तो बस इसी तरीके से मैं बांट के काम कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, फिर ही पूरे घर को मेंटेन कर पाती हूँ। क्योंकि पूरे घर में को मेंटेन करना एक लेडी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना। कि घर छोटा सा हो तो फिर तो अलग चीज़ है, लेकिन पूरे घर में एक ही बार में सारी चीज़ें नहीं हो पाती। तो यहाँ पे युगा के पापा कुछ चीज़ें लेके आए थे, केक, बिस्किट कोकोनट वाले और पैटीज़, वो खा रहे थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।